नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, इस खबर को पूरा देखें और यदि हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दरअसल आज इस खबर को देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश का जैन अल्फा सड़क पर उतर रहा है। छोटे छोटे बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के ये बच्चे सड़क पर क्यों उतर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। सोचिए, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग क्लॉप्स कर गया है, बिल्कुल पूरी तरह से आप कह सकते हैं लगभग समाप्त हो गया है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग। एक एक करके आज मैं पढ़ते खोलूंगा और आप देखते रह जाएंगे कि वाकई ये क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में बच्चों पे गणवेश नहीं है, मध्य प्रदेश में बच्चों पे किताबें नहीं हैं, मध्य प्रदेश में स्कूल मेंटेनेंस का पैसा खा गए ठेकेदार और अधिकारी मिलके खा गए हैं। और मध्य प्रदेश में वाकई जो हालात हैं बेहद चिंताजनक है, क्योंकि टीचर भी नहीं है। एक एक करके खबर बताता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जिसे दैनिक भास्कर ने मुहिम की तरह शुरू किया। मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं, बेशक कॉकरोच जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में स्कूल भवन ठीक करने का एक अभियान चलाया है, स्कूल ठीक करो, लेकिन वाकई क्या ये पता है आपको कि मध्य प्रदेश में स्कूल मेंटेनेंस का पर्याप्त बजट है। जनवरी 2026 में सामने ये खबरें आई हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूल मेंटेनेंस के 149 करोड़ रुपए बगैर काम किए फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से खा लिए गए हैं। इसकी जांच चल रही है, जांच ही चलेगी, कार्रवाई किसी पे नहीं होगी। 150 करोड़ रुपए स्कूल मेंटेनेंस का ठेकेदार खा चुका है और ये विधानसभा में जानकारी आ चुकी है। दैनिक भास्कर ने मुहिम चलाई थी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आप ये देखिए, 149 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम खा चुकी है, पहला। दूसरा मैं आपको लेके चलता हूँ, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक 55 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अब वो क्या पढ़ रहे हैं वो तो आप देखिए। भारत सरकार से बजट आता है कि इन बच्चों को गणवेश दो, ताकि बच्चों को एक अनुशासन आएगा। जब बच्चा गणवेश पर रहता है तो अनुशासन सीखता है। और इसके लिए मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने जिम्मेदारी सौंप दी पाठ्य पुस्तक निगम को, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को। टेंडर निकाला गया, 350 करोड़ का टेंडर निकाला गया। आपको पता है क्या हुआ है? टेंडर एक व्यापारी को देने के लिए, एक उद्योगपति को देने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और मुझे गर्व है कि ये पूरा मामला मैंने खुलासा किया और हमारी खबरों के बाद हाईकोर्ट ने इस टेंडर को रोक के रखा है। आज जब ये मैं कार्यक्रम मना रहा हूँ, अगस्त आ गया है, यानी कि पिछले 3-4 महीने शिक्षा के निकल गए हैं और अभी टेंडर का कोई अता पता नहीं है। गणवेश कब मिलेगी? 55 लाख बच्चों को 2-2 गणवेश सिली सिलाई देने का वायदा मुख्यमंत्री जी ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बताइए गणवेश कब मिलेगी? शिक्षा मंत्री जी को भी बताना चाहिए कि गणवेश कब मिलेगी। हमने बहुत खुलासे किए थे गणवेश को लेकर, आपने देखे होंगे हमारे चैनल पर, किस तरह से कलकत्ते के व्यापारी को ये देने की पूरी भूमिका बनाई गई थी, किस तरह से हमने ये सब खुलासा किया और फिर बाद में हाईकोर्ट से स्टे आया। आखिर ये क्या हो रहा है? और आज दैनिक भास्कर में मैं धन्यवाद दूंगा, अनिल गुप्ता जी मेरे मित्र हैं, भास्कर के रिपोर्टर हैं। उन्होंने आज पहले पेज पे जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला खुलासा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 15 लाख बच्चों के पास किताबें ही नहीं हैं। कल्पना कर रहे हो आप? 5वीं क्लास में सरकारी स्कूल में जितनी 5वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास पूरा कोर्स नहीं है, पूरा कोर्स नहीं है। 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनमें गणित का पार्ट 2 की किताब छपी ही नहीं है। आप कल्पना करिए, ये कैसा शिक्षा विभाग है? क्या संघ का कोई व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा है, जो शिक्षा पर बहुत फोकस करते हैं आरएसएस के? क्या सरकार में बैठा हुआ कोई विधायक, मंत्री, सांसद, किसी को फुर्सत है इस बारे में सरकार से बात करने? बच्चों के पास गणवेश नहीं है।
शिक्षा विभाग है, लूट लूट के चल रहा है बस। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, राज्य शिक्षा केंद्र ने मई 2026 में ही रिक्वायरमेंट भेज दी थी कि कितनी किताबें उनको चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। जून में टेंडर किया गया पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा। विनय निगम एमडी थे उस समय, उनने टेक्निकल बीट भी खोल ली थी, लेकिन उसके बाद में एमडी बदल गए, एमडी ने रोक दिया पूरा काम। और आप कल्पना करिए 15 लाख बच्चे आज भी किताबें छपना शुरू नहीं, टेंडर ही नहीं खुला भाई, बच्चों पे किताबें नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चों पे पूरा कोर्स नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा, आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है, आप पढ़िए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पढ़ के कितना दुख हो रहा है। क्या ये शिक्षा विभाग है? बंद कर दो, ताला लगा दो इस पर। करोड़ों रुपये सिर्फ खाने के लिए बैठे हो आप। अब तो ये मेरे को पता चला है कि जो जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी हैं उनसे वसूली के टारगेट दे दिए गए हैं कि वसूली करो आप जिलों में। क्या तमाशा बन गया शिक्षा विभाग में। मैं बात कर रहा हूँ किताबों की, तो 5वीं क्लास में पूरा नहीं है, 7वीं क्लास में गणित पार्ट 2 नहीं है, 7वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान जो विषय होता है उसकी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं की किताब नहीं है। अब यदि किताब छपना भी शुरू करेंगे, ये नवंबर के पहले नहीं पहुंच पाएगी, 3 महीने लगते हैं छपने में, डिस्ट्रीब्यूशन में। आप सोचिए, नवंबर में यदि आप किताब दोगे और आप फरवरी में परीक्षा कराओगे बच्चे की, तो कहाँ से बच्चा पढ़ पाएगा? ये क्या अंधे बहरे बैठे, क्या धृतराष्ट्र बिठा रही है? क्या हमारे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी धृतराष्ट्रों के हाथ में है? क्या स्थिति हो गई? गणवेश नहीं। आप सोचो कि मेंटेनेंस, स्कूलों के मेंटेनेंस का पैसा डकार गए हैं, किताबें नहीं है, बगैर किताब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और कल जो हुआ वो सबने देखा। कल मध्य प्रदेश के जो आयुक्त हैं लोक शिक्षण के, उनके दफ्तर पर उद्यम हुआ, उनके केबिन के बाहर नारेबाजी हुई है कल। और ये पूरा मामला था मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल वर्ग 3 के 900 जो शिक्षक चयन हुए हैं, उनके डीएड किया हुआ है, उसके कट को लेकर के भाई आपको अगस्त के नहीं 2026 में करना चाहिए, 2025 की कट लिस्ट नहीं लेना चाहिए। तमाम सारे मुद्दों को लेकर कल 17 दिन से ये लोग आंदोलन कर रहे थे। इनका चयन हो गया, इन्हें अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपना 17 दिन से धरना कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। कल एबीवीपी भी पहुंच गई और अन्य लोग भी पहुंच गए, अमन सिंह चौहान कोई, इन लोगों ने आगे कल नारेबाजी की है, वहाँ नारेबाजी की है और ये लोग वहाँ तक पहुँच गए आयुक्त के कार्यालय तक। तो वहाँ के स्टाफ ने रोका तो झूमा झटकी हुई है उनके साथ। अब वो आंदोलन अपनी जगह एक नया आंदोलन शुरू हो गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है हमारी सुरक्षा को लेकर, तो आज पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के दफ्तर बंद रहेंगे। आप कल्पना करिए, लोक शिक्षण में आज से हड़ताल शुरू हो गई है। आज से कि साहब कल जो लोग आए थे उन्होंने हमसे बदतमीजी की है, इसलिए हम हड़ताल पर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? कोई है मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, कोई देखने वाला है, या केवल पैसा खाने के लिए ये शिक्षा विभाग बनाया गया है? इतना ज़्यादा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा। और आप देख लेना, यदि ये व्यवस्था नहीं सुधरी, लाखों बच्चे सड़क पे होंगे, लाखों बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि आप व्यवस्था नहीं देना चाहते। ये कोई आपके पिताजी का पैसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश के टैक्स का पैसा है जो शिक्षा विभाग को लगना चाहिए। पहले भ्रष्टाचार 2-4% था, आज 30, 40 और 50% तक भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे गणवेश का मामला हो,
मेंटेनेंस तो पूरा पैसा खा गए हैं, 149 करोड़ पूरा खा गए हैं, काम वही नहीं है, टेंडर निकले, पैसा खाया, बात खत्म। और ये कलेक्टर ने कहा है जांच चल रही है, अभी बता रहे हैं कि जांच चल रही है। जांच में क्या होता है आप पता है मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की स्थिति बेहद दयनीय है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ जाएं उसके पहले कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ और इस व्यवस्था को सुधारो। बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार।